अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, मगर टी20 वर्ल्ड कप की अगर प्लेइंग 11 बनाएं तो क्या बनती है? आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैंने जो बनाई है वो उस पर आप अपनी राय भी बताइएगा। ऑफ कोर्स कईयों को पसंद नहीं आएगी, कईयों में लगता होगा कि यार फलां क्रिकेटर गलत आया और फलां को होना चाहिए, वो हर एक की अपनी एक राय है। बट मैं रीज़न भी दूंगा कि मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई है वर्ल्ड कप की, यानी तमाम टीमों में से एक एक खिलाड़ी या दो दो खिलाड़ी जो भी बनते हैं वो लिए, उसके ऊपर बात करता हूँ। इंटरेस्टिंगली विनिंग कप्तान सूर्य कुमार यादव है, बट मेरी टीम में सूर्य कुमार यादव ना ही तो टीम में है ना ही वो कप्तान है। कौन है कप्तान, अभी बता देता हूँ। सबसे पहला पहला नाम जो ओपनर के तौर पर आ सकते हैं वो है साहबजादा फरहान। अब सादा फरहान के ऊपर ऑफ कोर्स 2 सेंचुरियां 250 हैं, हाईएस्ट रन गेटर भी थे, बट संजू ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया इसलिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो हुए। इसमें कोई शक नहीं। बट सादा फरहान ने 6 मैचेस में 383 रन किए थे, एट टॉप थे, 76 की एवरेज थी, 160 का स्ट्राइक रेट, 18 छक्के। अगरचे संजू सैमसन ने एक मैच इनसे कम खेला है और रन भी कम है। संजू सैमसन के 321 रन हैं। संजू सैमसन ने 5 मैचेस में किया, एवरेज 80 की है, स्ट्राइक रेट 199 का है, 350 हैं और 24 छक्के हैं। आई गेस के शायद सबसे ज़्यादा छक्के हैं इनके। सो साबजा फरहान भी संजू सैमसन, ये मेरे ख्याल में ओपन ये होते हैं। फिर आते हैं फिन एलन वन डाउन के ऊपर। इसमें बहुत है, ईशान किशन को मैंने देखा, उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ईशान किशन की भी 9 मैचेस में 317 रन हैं, एवरेज 35 की है, स्ट्राइक रेट 193 का है, 350 हैं, 18 छक्के हैं। नो डाउट ईशान किशन भी बेहतर है, बट मुझे फिन एलन पे ज़्यादा, बल्कि मैं तो मतलब अगर मुझे कोई कहे कि एक खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड कप में जो मुझे सबसे अच्छा लगे वो फिन एलन है। 8 मैचेस में 298 रन हैं, एवरेज 49 की है, स्ट्राइक रेट 200 का है, सिक्सेस 20 के। ओनली प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट 200 का है, अगरचे 199 का है उसका भी, ईशान किशन का भी, वो भी कम नहीं है। सॉरी 193 का है उनका, वो भी कम नहीं है, बट मुझे फिन एलन तगड़ा मज़ेदार प्लेयर है। सो 3 साबजा फरहान, संजू सैमसन, फिन एलन, ये 3 खिलाड़ी हो गए। चौथे नंबर पे हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक की परफॉर्मेंस शायद आपको, मैं शिवम दुबे का आपको शायद माइंड में नहीं, बट उसका भी बड़ा इम्पैक्टफुल रहा है काम सब। बट मुझे हैरी ब्रूक चौथे नंबर के ऊपर ज़्यादा सूटेबल लगे हैं। 8 मैचेस में 235 रन हैं, एवरेज 29 की थोड़ी कम है, स्ट्राइक रेट 159 का है, 100 है, 150 है, मगर बड़े इम्पैक्टफुल बड़े मैचेस के अंदर इनिंग खेली है। सो हैरी ब्रूक चौथे नंबर के ऊपर आएंगे। फिर आते हैं, और यही कप्तान है मेरी टीम में, हेटमायर आते हैं। 7 मैचेस में 248 रन हैं हेटमायर के, ठीक है। इनकी 250 हैं, 19 छक्के हैं, 41 की एवरेज है, 186 का स्ट्राइक रेट है। अब बारी आती है एक और बल्लेबाज की, वो हैं विल जैक। विल जैक ने 8 मैचेस में 226 रन बनाए हैं, एवरेज 56 की है, स्ट्राइक रेट 176 का है। अच्छा, इसके ऊपर में जब मैं हैरी ब्रूक का करा था, वहाँ पे रचिन रविंद्रा भी आते हैं, ईशान किशन भी हैं बीच में, वो भी हैं, शिवम दुबे भी हैं। बट जो इम्पैक्ट हैरी ब्रूक का, क्योंकि बैट्समैन चाहिए, हैरी ब्रूक का है, वो तगड़ा है। विल जैक बॉलिंग भी कर लेते हैं और उनका नीचे लोअर ऑर्डर के ऊपर बड़ा शानदार किस्म का इसका भी इम्पैक्ट है। सो मैं विल जैक के साथ मतलब इसमें जाऊंगा। सो साबजा फरहान, फिल लैनन, संजू, हैरी ब्रूक, हेटमायर और विल जैक। अब आते हैं ऑलराउंडर के ऊपर। अच्छा, इसमें आप स्पिन ऑलराउंडर भी देख सकते हैं, लाइक मैंने रचन रविंद्रा का जिक्र कर रहा हूँ, खैर ऊपर खेलता है इसलिए मैंने उनका नाम इसमें प्लेइंग 11 में नहीं रखा है। बट और कौन से हैं, और पांड्या है, एक नाम सामने आता है कि पांड्या पांड्या मेरी प्लेइंग 11 में नहीं है, आल्दो मैं मानता हूँ वो टी20 के वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर हैं। मेरे टीम में जो हैं उनके रन भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उस तरह से इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, बट रोल वो वाला नहीं रहा, बहुत ज़्यादा रन्स नहीं आए। बट मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। खैर मैं पहले पांड्या बता देता हूँ। 9 मैचेस में 217 रन हैं पांड्या के, एवरेज 27 की है, स्ट्राइक रेट 160 का है और 9 विकेट्स भी हैं, मगर इकोनॉमी 9.75 की, ऑलमोस्ट 10 की इकोनॉमी है। सो पांड्या फिल वक्त नहीं, मैंने आपको स्टैट उनके बता दिए। मेरी टीम में जो है वो जैसन होल्डर है, 10 विकेट्स हैं उनकी, रन 6 मैचेस में 166 का है, एवरेज 41 की है। अब जैसन होल्डर ने ना, मतलब मुझे लगता है कि इस टी20 वर्ल्ड कप में जो इम्पैक्ट रहा एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, सुपर्ब था। मतलब मैं उनको ऊपर रखूंगा पांड्या में, इस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। सो मेरी टीम में जैसन होल्डर होगा, पांड्या नहीं होगा। बहुत को इतराज होगा, बट मैं अपने ख्याल में जो बनता है वो है। अब आते हैं बुमराह। 8 मैचेस में 14 विकेट्स हैं, जो फाइनल का था वो उनका बेस्ट था, 15 पे 4, इकोनॉमी 6.21 की। इस तरह की अच्छी इकोनॉमी आपको किसी की नहीं मिलेगी। सो बुमराह बनते हैं इसमें। अब आते हैं एक और फास्ट बॉलर पे, लुंगी नगीदी की। अच्छा, आपके पास मैक्रो जॉनसन की ऑफर भी ऑप्शन है, बट मुझे लगता है उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ, जो मैंने पांड्या वाला जिक्र किया, जैसन होल्डर वाला, बट मुझे जैसन होल्डर ज़्यादा बेहतर रहे हैं। लुंगी नगीदी आते हैं, उनके 7 मैचेस में 12 विकेट्स हैं, 7.19 की उस बंदे की भी इकोनॉमी है। सो लुंगी गिदी भी जो हैं वो ठीक है।
अब बातें एक और फास्ट बॉलर जिसमें मुझे लगता है आधों का आपको अंतराज होगा, विन शेल्विक। मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त, उसने 4 मैच खेले, 13 विकेट्स हैं, इकॉनमी भी 6.80 की है। 2 चौके लग 2 4-4 उसने विकेट हॉल लिए हैं। सो मैं इसके साथ, मुझे लगता है ये डिज़र्व करता है। बाय चांस उसकी टीम छोटी थी, बट उसने बॉलिंग तगड़ी की है। सो ये होगा। सो बुमराह लूँगी, विन शेल्विक, ये शायद किसी के माइंड में ना हो, बट मेरे में है। उस्मान तारिक, अब आते हैं उस्मान तारिक में। आप अगेन कहेंगे हारी हुई टीम का खिलाड़ी उस्मान तारिक कहाँ से आता है, वरुण ने इतनी विकेट्स नहीं है। अब वरुण का प्रॉब्लम ये है कि वरुण की 9.25 की इकॉनमी है, 9 मैचेस में 14 विकेट्स जरूर हैं। उस्मान तारिक की 5 मैच में 10 विकेट्स हैं, इकॉनमी 7.23 की है, बेस्ट 16 फॉर 4 है। जैसे बुमराह का 15 पे 4 है, इसका 16 पे 4 है। सो मुझे लगता है उस्मान तारिक इंपैक्टफुल रहा है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बाज के शायद रन सबसे ज़्यादा ना हो उस पोजीशन के ऊपर, बट मैंने इंपैक्ट पर्सपेक्टिव में देखा, मुझे लगता है कि उस्मान तारिक सही है। अब इसके अंदर कुछ नाम, ये मेरी 11 होगी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सऊदा फरहान, फिल एलन, संजू सैमसन, हैरी ब्रूक, हिटमायर, विल जैक्स, जस्टिन होल्डर, वेन शेल्विक, बुमराह, उस्मान तारिक, नगीदी। ठीक है, अब ये मैंने उस पर्सपेक्टिव में, अगर श्रीलंका में होंगे तो शायद इनमें से मैं एक फास्ट बॉलर निकाल के एक रेगुलर स्पिनर डाल दूं, वो शायद फिर मैं वरुण को ही डालूं, भले उसको जितने मर्जी रन हो गए, श्रीलंकन कंडीशन के ऊपर वरुण ठीक रहेगा। इंडिया में रन बहुत ज़्यादा हुए थे, उसको बाय चांस हो गया। सो ये हो सकता है, बट मैं ये मतलब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल इंडिया के अंदर हुआ तो उस कंडीशन में मैंने बॉलर एक्चुअली में बढ़ाए, अदरवाइज सेंटनर भी आ सकते हैं किसी एक बॉलर को निकाल के, अगर श्रीलंका की कंडीशन पे आपको जाना, इवन आदिल रशीद आ सकते हैं। सो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये कुछ खिलाड़ी हैं जो मैंने मिस जरूर किए हैं, बट वो भी, मिसाल तो ब्रायन बैरट हैं, वो एक छोटी टीम के हैं। अब उनकी एवरेज देखिए, 146 की एवरेज है उस बंदे की, 146 की, 292 रन हैं, वो टीम में नहीं है। क्योंकि स्ट्राइक रेट 134 का, और टॉप पे खेलता है। टॉप पे ऑलरेडी मेरे पास संजू सैमसन, सऊदा फरहान, हैरी ब्रूक भी वन डाउन खेलता है एक्चुअली में। फिल एलन भी बेसिकली ऊपर ही खेलते हैं, सो इसलिए बैरट टीम में नहीं आए थे। मार्करम भी कईयों की टीम में बनते होंगे। 8 मैचेस में 286 रन हैं, एवरेज 47 की, स्ट्राइक रेट 165 का है, 3 50 हैं, एक आधी विकेट भी है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट फिर भी। बेथल की बात कर लें, 8 मैचेस में 280 रन हैं, एवरेज 35 की, 152 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, कईयों का आपका ना 160 से नीचे से स्ट्राइक रेट मिलेगा, उन्होंने ज़्यादातर श्रीलंका में खेला है। जिनका आपको ऊपर मिलेगा वो ज़्यादातर इंडिया में खेले, इसलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है। टिम सेफर्ट, अगेन टिम सेफर्ट, 8 मैचेस में 326 रन हैं, 46 की एवरेज है, 166 का स्ट्राइक रेट है, 4 50 हैं, डेकोरेटेड है, बट चूंकि ऊपर सऊदा फरहान है, संजू है, एलन है, तो इसलिए टीम सेफर्ट में नहीं रहा। मतलब पोजीशन वाइज अगर आप बात करें, मुझे आदिल रशीद, अगर पूरे स्पिनर्स की देखी जाए, सबसे अच्छा जो मुझे लगा आदिल रशीद लगा। 8 मैचेस में 13 विकेट्स हैं, इकॉनमी 8.15 की है, बट मैंने उस्मान तारिक को इसलिए रखा था कि वो अच्छा कंटेन भी करता है, थ्रेट है, विकेट हर मैच में उस बंदे ने ली है। सो वो उस पर। बाकी एक और फास्ट बॉलर मुज़र रुबानी, शायद आपके किसी में ना हो, मेरे में भी नहीं है, बट मैं इंपैक्ट बता देता हूँ। 6 मैचेस में 13 विकेट्स हैं, इकॉनमी 7.88 की। सो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो मेरी टीम में नहीं, बट वो इंपैक्टफुल इनिंग्स उन्होंने इसमें खेली हैं इस वर्ल्ड कप में। अगेन मेरा जो प्लेइंग 11 है वो सऊदा फरहान है, फिन एलन, संजू सैमसन, हैरी ब्रूक, हेटमायर, विल जैक, जस्टिन होल्डर, वेन शेल्विक, बुमराह, उस्मान तारिक और नगीदी। अगर मैं 15 का बनाऊं, क्योंकि प्लेइंग 11 बनता होता है, अगर मैं 15 का बनाऊं तो इसमें मैं आदिल रशीद को लास्ट में डालूंगा, मैं टीम सेफर्ट, ईशान किशन को भी डालूंगा, शायद एक और फास्ट बॉलर अगर डालना हो तो मैं मुज़र रुबानी को भी डालूंगा। सो ये मुझे लगता है कि ये ओवरऑल बनता है। और दोस्तों, खास बात, क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ के लिए विजिट करें मिस्टर क्रिकेट यूएई। तो दोस्तों, यह है मेरी वर्ल्ड कप प्लेइंग 11। आपकी प्लेइंग 11 क्या है, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।